बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका सीधा असर व्यापारियों पर पड़ रहा है। व्यापारियों को उनकी दुकान में या ऑफिस में काम कर रहे वर्करों के पेमेंट देने में काफी परेशानी आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेहाड़िया का कहना है कि व्यापारियों को भी काम कर रहे वर्करों की मजबूरी को समझना होगा और इसके साथ ही वर्करों को भी व्यापारियों को जो भी तकलीफ आ रही है उससे अवगत होना होगा, जिसके बाद मेहाड़िया ने प्रशासन से भी कुछ मदद मिलने की उम्मीद जताई है। साथ ही व्यापारियों को कार्यालय में काम कर रहे वर्करों की भी काम से न निकालने की और आंशिक रूप से पेमेंट देने की अपील की है, जिससे वर्करों का भी घर बार चल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन प्रकाश मेहड़िया, प्रेसिडेंट नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स नागपुर से। दोस्तों, हम सब जानते हैं नागपुर और विदर्भ पिछले मार्च महीने से ही लॉकडाउन का दौर चल रहा है। तभी भी काफ़ी व्यापारियों के नागविदर्भ चेंबर के पदाधिकारियों को, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को कंटिन्यूस फ़ोन आ रहे थे कि स्टाफ की सैलरीज का कैसा करना है, कि पगार का कैसा करना है। वो लोग अपना तकलीफ बता रहे थे। तभी भी नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हमारे सभी व्यापारी भाइयों से आह्वान किया कि नई मानवता के नाम पर आप अपने स्टाफ को पूर्ण रूप से सैलरी दीजिए। हमसे कई साल से हमारे स्टाफ एसोसिएट्स रहते हैं, वो भी हमारे भरोसे रहते हैं, उनका परिवार हमारे भरोसे रहता है। कृपा करके आप उनकी सैलरी पूर्ण रूप से दीजिए। मैं सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आप सभी ने इस प्रकार मानवता के नाम पर अपने स्टाफ को सैलरीज दी। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारे पास अभी महाराष्ट्र में 6 अप्रैल से हमारे पास लॉकडाउन हो गया है। फिर से सवाल वही खड़ा आ गया है कि भैया अब ये लॉकडाउन 25 दिन का है, यानी पूरे महीने भर का है। ब्याज में तो कोई माफ़ी हो नहीं सकती। बैंकें अपनी चालू है, हमारा सब मीटर्स चालू है। तो अब सैलरी का कैसा करना है? अगर इन सब व्यापारी नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को फ़ोन कर रहे हैं और इस बार तो उन्होंने कहा कि हम कुछ ये कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, ये जो लॉकडाउन है ये मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानी जीवन बचाने के लिए अत्यधिक जरूरी था, जो कि हमारी महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। आप सभी से निवेदन है, इंसानियत के नाते आप किसी भी कर्मचारी को ना निकालें। आप सबके कहने पर नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सबसे आह्वान किया है कि कुछ सॉल्यूशन, आप पगार का हमारे पास कुछ रियायत दीजिए, कुछ हमको पैकेजेस दीजिए ताकि हम पगार हमारे स्टाफ को दे सके। क्योंकि ये अभी फरवरी में, अप्रैल में तो पूरा महीना लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है। क्या पता मई में भी कुछ आगे बढ़े, तो ये एक सवाल ज़रूर है। लेकिन मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि मानवता की दृष्टि से हमारा स्टाफ हमारे साथ जुड़ा रहता है, वो अपनी सेवाएं हमारे साथ देता है। हमारी दुकानों में उनके काम करने से ही हमारा भी भरण पोषण अच्छे से होता है। तो मानवता के आधार पे आप आंशिक रूप से स्टाफ को सैलरी दीजिए, कुछ सैलरी उनको ज़रूर दीजिए ताकि उनका जीवन व्यापन चलता रहे। मैं स्टाफ से भी, सभी स्टाफ मेंबर से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि कृपा करके आप भी अपने ओनर की, अपने दुकानदार मालक की आप परेशानी समझिए। उसके पीछे भी दुकान का किराया है, आप लोग की सैलरी है, बैंकों के ब्याज है, खुद के घर का चलाना है, बीमारियों का निपटारा करना है, बहुत परेशानी है। तो आप लोग भी इस बार आंशिक पगार लीजिए और उसमें अपनी सहमति दिखाइए। क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं ये समझता हूँ, अगर आज हमारे खर्चे कम है स्वयं के जीवन व्यापन के, तो आप सभी के भी खर्चे कम है। कृपा करके आप भी मानवता की दृष्टि रखिए। एक दूसरे के सहारे ही हमको इस कोरोना को, अभी भी लोगों की लापरवाही कम नहीं है, रोड पे भीड़ है। कृपा करके आप अपने परिवार की जान बचाइए और अपने घर में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।